ताली बजा भाई, ताली बजाओ यार। दादा बधाई हो, हर हर महादेव। तो अभी अभी जो वीडियो आपने देखा, आप लोगों को मैंने दिखाया, इस वीडियो में दिखाया जा रहा है एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है एक अधेड़ उम्र महिला से शादी कर रही है और मंदिर में, और लोग तालियां बजा रहे, बधाई दे रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, इस बुजुर्ग व्यक्ति का उम्र जो है 75 साल होता है, और उस महिला, जिस महिला के साथ शादी हो रही है, उस महिला की उम्र महज 35 साल, यानी 40 साल का फर्क है। अब ऐसा क्यों है? अब वो महिला भी शादीशुदा थी, 3 बच्चों की माँ है। अब आप लोग को लग रहा होगा शायद इनके साथ कुछ गड़बड़ी किए होंगे, जैसा समझ में घटते हैं, फिर गांव वाला या कोई पड़ोसी वाला जबरदस्ती इन लोगों का शादी करवा दे। ऐसा कुछ नहीं, बल्कि ये बुजुर्ग व्यक्ति का जिद था। घर वाला उनके जिद के आगे हार मान जाती है, तब जाकर इस बुजुर्ग का शादी होती है। बुजुर्ग जो है शादीशुदा होता है, लेकिन उनका पत्नी का निधन हो गया, मौत हो गई थी। तब जाकर बुजुर्ग को ये महिला जो है शादीशुदा विधवा महिला पसंद आती है। उसके बारे में वो आसपास वाले को जो मिलाया था, उस व्यक्ति को कहते हैं जो ठीक है, मैं इस महिला की पूरी जिम्मेदारी उठा लूँगा और इस महिला से मेरा शादी करवा दो। लेकिन उस बुजुर्ग व्यक्ति के घर वाले को जैसे पता चलता है, मतलब घर के और भी लोग थे, बाकी उस बुजुर्ग व्यक्ति का कोई था नहीं, मतलब पत्नी नहीं थी और बच्चे भी नहीं था, तो घर वाले थे, भाई थे, भतीजे लोग थे, और भी सब भाई के पत्नियां थी, और भी रिश्तेदार थे। सारे लोगों ने मना किया, जो देखो तुम्हारी उम्र 75 साल है, अब तुम शादी करके कितना दिन जियोगे? जिस महिला से तुम शादी कर रहे हो उसकी ज़िंदगी का क्या होगा? वो तो तुम्हारी दौलत, तुम्हारे प्रॉपर्टी के लालच में तुमसे शादी कर लेगी, लेकिन आगे क्या होगा उसके बारे में सोचा। लेकिन वो बुजुर्ग व्यक्ति को किसी का बात समझ में नहीं आती। उनका सीधा कहना है, नहीं, मैं उस महिला से शादी करना चाहता हूँ, भले ही मैं कितना दिन जियो, लेकिन मैं शादी करूँगा। शादी तो हो जाती, लेकिन ये सुर्खियाँ क्यों बनी? सुर्खियाँ इस वजह से बनी क्योंकि 29 सितंबर 2025 को यानी इस व्यक्ति का शादी होती है। वाकायदा बुजुर्ग व्यक्ति का शादी मंदिर में होती है, जो आपने तस्वीर देखा। उसके बाद कोर्ट मैरिज भी होती है, यानी कानूनन सबूत बन जाती है इन दोनों का शादी का। उसके दूसरे ही दिन इस बुजुर्ग व्यक्ति का मौत हो जाता है। सोचने वाली बात है, 29 सितंबर को सोमवार का दिन था। सोमवार को उस बुजुर्ग व्यक्ति का शादी होती है, लेकिन 30 सितंबर को सुबह मंगलवार का दिन था, उस दिन उसकी मौत हो जाता है। मतलब रात के वक्त ही उसका मौत हो गया था। उस व्यक्ति का जो नई नवेली दुल्हन थी, वो चीख रही थी, रो रही थी। सारे लोग दौड़ के वो आते हैं और पूछते जो क्यों, क्या हो गया? तो बताता है जो मेरा शादी जिस व्यक्ति के साथ हुआ है, मेरे पति का कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है। आप लोग जाकर देखो। सारे लोग दौड़ते हुए उस कमरे के अंदर जाते हैं तो दिखता है कि वो बुजुर्ग व्यक्ति मरा पड़ा हुआ है। पूरा गांव वाले का डाउट उस महिला के ऊपर हो जाती है, जो इसी महिला ने कुछ किया होगा, इसीलिए इतनी बुजुर्ग व्यक्ति के साथ शादी की और उसके बाद कोर्ट मैरिज कर लिया। अब वो कानूनन जो है उनकी प्रॉपर्टी, उनके ज़मीन, उनके जो भी मतलब उनके धन दौलत है, सारे चीज़ों का वही एक मालिक बन जाएगी। इस वजह से अपने पति को मार डाली। सारे लोगों का वही कहना है, लेकिन पत्नी का रो रो के बुरा हाल। 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। कई साल बाद उनको एक सहारा मिले, लेकिन वो भी एक ही रात में, कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो जाती है। तो पूरा घटना जो है उत्तर प्रदेश का जौनपुर डिस्ट्रिक्ट का, और इसी जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पुलिस थाना लगता है। उस पुलिस थाने का नाम होता है गोरा बादशाह पुलिस थाना, और इसी गोरा बादशाह पुलिस थाने के अंतर्गत एक गांव लगता है कुचमुच गांव। कुचमुच गांव का रहने वाला सन गुरु राम, जो 75 साल का व्यक्ति होता है, जो आपको तस्वीर दिखाया और साइड में भी जो लगा हुआ है, ये सन गुरु राम है, 75 साल का होता है। लेकिन ये सन गुरु राम जो है, सन गुरु राम पहले से शादीशुदा था। अब 75 साल उम्र है, लेकिन उसका पत्नी का मौत हो गया था, जिसके चलते इस व्यक्ति को अब अकेला जी रहा था। कोई बच्चा नहीं था, ये पति पत्नी के बीच में कोई बच्चा नहीं था, लेकिन भाई लोगों का परिवार है, भाई लोगों का बच्चे हैं, सब भतीजा वगैरह सब कुछ है। लेकिन संगरू राम का जो है प्रॉपर्टी बहुत थी, खेत खलियान बहुत था। एक तरह से देखा जाए तो वो एक जमींदार जैसा था, लेकिन अब आगे पीछे कोई था नहीं, भतीजे के अलावा, भाइयों के अलावा। लेकिन जैसे बुढ़ापा आता है तो संगरू को लगने लगता है जो बुढ़ापा में तो कोई तो सहारा होना चाहिए। इतने में वो अपने लेवल के लोगों से बातचीत करते हैं, जो कोई ऐसे महिला हो जो मुझसे शादी करने के लिए अगर राज़ी हो, तो ऐसे महिला को मैं शादी करना चाहूँगा, और बदले में मैं उसका सारे परेशानियों को झेल लूँगा, सारे बाकायदा मैं
कोर्ट मैरिज भी करूँगा, शादी करूँगा, फिर उसके बाद उसको रखूँगा। तो ऐसे में एक व्यक्ति संगरू राम को कहते हैं, देखो एक महिला है जो जलालपुर का रहने वाली है। उस महिला की पहले से शादी हो गई, तो उसका पति मर गया, उसके बाद 3 बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। जलालपुर की जो महिला है, उस महिला का नाम होता है मन भाप्ती। मन भाप्ती के बारे में संगरू राम को बताया जाता है। संगरू राम मन भाप्ती का तस्वीर देखते हैं, उसके बाद वो कहता है ठीक है, उसे मेरे पास बुलाओ, मैं उनसे बातचीत करना चाहता हूँ। संगरू राम के पास उस मन भाप्ती को लेकर आते हैं, जो भी वो शादी का बात चला रहा था। मन भाप्ती को लेकर बताता है, देखो ये व्यक्ति है, बुजुर्ग है, लेकिन इनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। तुम्हारे पास 3 बच्चे हैं, बच्चे के बारे में सोचो, और तुम इस व्यक्ति से अगर शादी कर लोगे तो तुम्हें भी तकलीफ झेलने की जरूरत नहीं है, और तुम्हारे बच्चों लोगों का अच्छा परवरिश हो जाएगी। तो मन भाप्ती अपने बच्चों के बारे में सोचते हुए उस बुजुर्ग व्यक्ति से शादी करने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन जो संगरू राम के घर वाले हैं, उन लोगों को पता चलता, विरोध करता है, लेकिन संगरू राम जो है किसी का नहीं सुनता। आखिरकार 29 सितंबर को इन दोनों का शादी हो जाती है, संगरू और मन भाप्ती का। जब शादी हो जाती है, अब 29 और 30 सितंबर की रात को इन दोनों को पहली बार जैसे दूल्हा दुल्हन मिलते हैं, सुहागरात थे इन दोनों के लिए। उस रात को जो है दोनों एक कमरे में जाते हैं, लेकिन जैसी ये सोमवार की रात थी, सोमवार मंगलवार की रात थी, लेकिन मंगलवार सुबह सुबह जो है ये गांव में चर्चा का विषय था। इतनी बुजुर्ग होकर एक शादी कर रहे और 3 बच्चों की माँ से, वो भी जवान है, 35 साल उम्र है, चर्चा का विषय बना हुआ था, और उस दिन का सुहागरात थी। लेकिन मंगलवार सुबह होते होते ही मन भाप्ती जो है चीखती है, चिल्लाती है। सारे लोग आते हैं, जो क्या हो गया, कल ब्याह करके आई है और आज यहाँ चीख रही, चिल्ला रही। सबको लगा था मन भाप्ती जो है अब दौलत के चक्कर में उसने शादी की इतनी बुजुर्ग व्यक्ति का, कब तक उनके साथ देंगे। सारे लोग इसलिए मना किया था, लेकिन सुबह सुबह चीखना, चिल्लाना, रोना, किसी को समझ में नहीं है। सारे लोग आते हैं, जो क्या हो गया। तो मन भाप्ती कहती है, देखो ना, कल रात से ही मेरे जो पति है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। सारे लोग कमरे में जाता है तो दिखता है कि संगरू राम की तो मौत हो गई। सारे लोगों को डाउट जो है उसी मन भाप्ती यानी संगरू का नई नवीली दुल्हन के ऊपर पड़ी, जो उसी ने कुछ किया होगा, कुछ खिला दिया होगा या गला दबा दिया होगा। लेकिन ये रो रो के कह रही है, जो मैं नहीं जानती कैसे हो गया, मैं जब जगा रही थी वो जाग नहीं रहे थे, हम दोनों देर रात तक बात करते रहे, और उसके बाद मैं सो गई, फिर सुबह उठी तो उनको जगाने गई तो देखा कि ऐसे हालत में पड़ी मैं। लेकिन किसी को यकीन नहीं हुआ। इतने में कुछ लोग कहते हैं चलो उनकी ज़िंदगी वहाँ तक ही थी, लेकिन कुछ लोग खास करके संगरू राम के जो भतीजे लोग हैं, जो एक खास करके दिल्ली में काम करता था, उनको जब सुना, उस भतीजे को जब सुनाई दिया जो चाचा का मौत हो गया, चाचा ने शादी किया और उसी रात को मौत हो गया, तो उसने कहा नहीं, पुलिस को खबर दो और मेरे चाचा का पोस्टमार्टम करो। चाचा ऐसे नहीं मर सकता है। चाचा को मार दिया गया और उसी महिला मन भाप्ती ने मारी होगी। पुलिस को खबर दी जाती है, गोरा बादशाह पुलिस थाने में खबर दी जाती है, पुलिस का एक टीम आती है। अब घर वाले के कहने के बाद उस संगरू राम के बॉडी को कब्जे में लेता है। पुलिस भी हैरान होता है, जो इतने बुजुर्ग होकर शादी किया। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और मन भाप्ती से पूछताछ करते हैं। मन भाप्ती का तो रो रो के बुरा हाल। उसके बाद पोस्टमार्टम का रिपोर्ट बुधवार को आ जाती है, लेकिन तब तक जो है मन भाप्ती के ऊपर सारे लोग सबके निगाहों पे देख रहा था। कोई कोई तो साफ साफ कह रहा था इसी मन भाप्ती नहीं मारी होगी अपने पति को, संगरू को। लेकिन जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आती है, इसमें साफ साफ खुलासा हो जाती है जो संगरू का राम का मौत कैसे हुई और किस वजह से हुई। तो संगरू राम को दिल का दौरा पड़ा था। दिल का दौरा किस लिए पड़ा था? क्योंकि संगरू राम जो है, और वहाँ जांच में पुलिस में ये भी पता चला, जो उस इलाका में जो कुछ गांव है, उसी इलाका में एक मेडिकल है। उस मेडिकल से संगरू राम जो है पावर वर्धन गोली वो लेकर आए थे, जो खाने के बाद शरीर में एक तेजी लाते हैं, एक गर्माहट पैदा करती है। तो संगरू राम उस मेडिकल से कुछ गोलियां लाए थे और उस गोली को वो खाए थे, जो पोस्टमार्टम से पता चला। उसके बाद अब वो 75 साल के व्यक्ति था। फिर एक सामने जवान नई नवीली दुल्हन, तो उसे देखकर उसके शरीर के जो संगरू राम के शरीर का जो है पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। एक तो गोली खाई थी और ऊपर से पत्नी को देखकर संगरू राम उस गोली को खाते हैं और खाने के बाद अपने पत्नी के पास जाते हैं। लेकिन पत्नी से संबंध बनाने से पहले उनके शरीर के अंदर कुछ हलचलें होने लगी, गर्माहट महसूस हुई। वो पत्नी से संबंध तो नहीं बनाते, लेकिन उनके अंदर एक उलझन सी होने लगी। वो पत्नी को बताया, पत्नी ने बाकायदा रिपोर्टर को कहा, जो मैं
कहा उनसे जो क्या हो रहा है, मैं पानी ला कर दूँ? तो संगरू राम ने कहा नहीं, पानी मत ला के दो, बस मुझे थोड़ा हवा करो और तुम थोड़ा दूर बैठो। उसके बाद जो दुल्हन है मन भावती थोड़ा टाइम इंतज़ार करते करते वो सो गई और सुबह हो गई। सुबह होकर देखा कि संगरू राम की मौत हो गई और पोस्टमार्टम से यही पता चला जो संगरू राम को जो दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक से उसका मौत हुआ। और हार्ट अटैक होने के पीछे जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो पावर बढ़ाने की गोली है, सेक्स वर्धन गोली जो है वो बहुत खा लिए थे। और इस मेडिकल से भी पता चला जो हाँ संगरू राम रात को ही वो ये दवा लेके गई थी, ये गोली लेकर गया था। जो गांव वाले को साफ साफ पता चल जाता है जो इसमें मन भक्ति का कोई गलती नहीं है, बस लोगों का जो डाउट थे और घर वाले को जो डाउट थे वो क्लियर कर देते पोस्टमार्टम का रिपोर्ट से। उसके बाद संगरू राम का अंतिम संस्कार हो जाते हैं और ये कहानी जो है धीरे धीरे वायरल होने लगते हैं। तो ये थी वो पूरी खबर जो उत्तर प्रदेश का जौनपुर में बस 29 सितंबर को एक बुजुर्ग व्यक्ति शादी किया था, तभी जो है सुर्खियाँ बन गई और आजकल का दौर है वीडियो बन गई और वो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल भी हो गया। फिर उसके बाद जब सुहागरात के दूसरे ही दिन मौत हो जाता है तो इसमें एक नई और कहानी जुड़ जाती है। कहा जाता है जो उसकी नई नवेली दुल्हन ने उसके मौत के घाट उतारा, लेकिन जब जांच हुआ, पोस्टमार्टम हुई, तो इसका भी दूध का दूध पानी का पानी हो गया। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।